स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Afternoon. Thank you, sir. Zoology, sir. और ऑप्शनल आपका Sir, optional भी subject, zoology. हॉबी है जर्नल Journaling है, sir. थोड़ा लिखा हुआ है गलत ना आपने No, लिखा sir, है it's journaling. जर्नलिंग का मतलब Sir, it's a habit, sir, जिसमें कि आप अपने thoughts को और अपने experiences को, observation को नोट करके लिखते हैं. तो जर्नल से आपका क्या संबंध है? सर जर्नल सर क्योंकि इसमें हम लोग एनालिसिस और रिफ्लेक्शन भी करते हैं अपने डेली एक्सपीरियंसेस और थॉट्स का, इसलिए इसको जर्नलिंग कहते हैं. जर्नलिंग, जी. अच्छा, तो टर्म आपने एसडीएम का पद सेकंड में रखा है. यस सर. पहला है डीएसपी. यस कोई कारण इसके लिए? सर क्योंकि सर पुलिस सर्विस सर ज्यादा हमेशा से यूनिफॉर्म थोड़ा अट्रैक्टिंग लगता रहा है हमको, और उसमें फील्ड वर्क ज्यादा है और डायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं हम लोग मासेस से. इस वजह से हमारा ज्यादा प्रेफरेंस पुलिस सर्विस है. ये चैलेंजिंग जॉब है. Yes, sir. इसलिए मैंने प्रेफरेंस दिया. Yes, sir. ये बोल सकती हो. यस सर. यूनिफॉर्म अट्रैक्ट करता है. एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज चैलेंजिंग नहीं है. सर्विसेज चैलेंजिंग नहीं है. यस सर. दे ऑल आर चैलेंजिंग Yes, sir. जॉब्स. योर प्रायोरिटी मस्ट बी. पुलिस सर्वेंट जो होते हैं वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंडर काम करते हैं. यस सर. सर तो क्योंकि जिला में डीएम है, एसपी हैं. यस सर. तो एसपी के अंदर में डीएम काम करते हैं कि डीएम के अंदर में एसपी काम करते हैं? यस सर. कौन? सर जो डीएम के अंडर में ही एसपी आते हैं. हालांकि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में तो डीएम सर ऊपर होते हैं, लेकिन क्योंकि ये दो अलग डिफरेंट रोल है और पावर से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है, जो दोनों में ज्यादा डाइवर्स फील्ड किसमें है, डीएम में कि एसपी में? सर डाइवर्स फील्ड तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्यादा है, लेकिन बिहार पुलिस सर्विस भी अपने आप में एक अच्छा एक्सपोजर और चैलेंजेस देता है, जिसमें कि हम लोग वर्क कर सकते हैं. इस व्यू से तो देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही बेटर होना चाहिए, तो वो आपका सेकंड चॉइस है और पुलिस सर्विस फर्स्ट चॉइस यस है. सर. तो कारण तो नहीं मिल पाया अभी तक कि क्या कारण है? ये सर क्योंकि इसमें जो फील्ड वर्क है वो बहुत ज्यादा है, और इसमें जो चैलेंजेस भी है, और सर हम मतलब एज अ नहीं, चैलेंज दोनों में है, फील्ड वर्क दोनों में है. यस सर. सर एज अ विमेन भी सर हम पुलिस सर्विस में आना चाहते हैं, क्योंकि सर एक जो फीमेल रिलेटेड इश्यूज है उसको हम ज्यादा सेंसिटिविटी से डील कर सकते हैं. उसके लिए भी ये भी रीजन है सर कि पुलिस सर्विस पहले है. अच्छा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं कि जो वीमेन है जब आपका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा एज पुलिस सर्विस सर पुरुष की अपेक्षा? सर मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अगर फीमेल विक्टिम भी है तो सर वो ज्यादा कंफर्टेबल भी फील कर सकती हैं, क्योंकि फीमेल अगर पुलिस सर्विस में मेल पुलिस सर्विस में है, पुलिस सर्वेंट, और एक फीमेल डीएसपी है या एसपी है. यस सर. है ना? तो आपको क्या ऐसा लगता है कि फीमेल का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा? सर मेरे कहने का सर इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा सर, ये नहीं कह सकते, लेकिन जैसे ये कह सकते हैं कि उनका एक अलग इफेक्ट आता है कि क्योंकि वो एक इमोशनल बैलेंस भी आता है विथ विमेन, और विमेन सेंट्रिक इश्यूज में ज्यादा सेंसिटिवनेस लेके आते हैं. फिर से हम पूछते हैं, जैसे एक मेल है पुलिस, जी, एक फीमेल है, जी.
कहीं मान लिया कोई राइट हो गया कुछ, जी पब्लिक में अनरेस्ट आ गया, है ना, तो अगर पब्लिक अटैक करती है जी तो मेल पर अटैक ज्यादा करेगी कि फीमेल पर ज्यादा अटैक करेगी? टेंडेंसी क्या होगी उसमें? टेंडेंसी हम्म? सर अटैक तो सर दोनों ऑफिसर पे हो सकता है। नहीं, यहाँ इंडियन कंटेक्स्ट में देखा जाता है जी कि लोग फीमेल पर अटैक करना बहुत बहुत देर से करते हैं, ऐसा नहीं तुरंत ही कर पाते हैं, जी कम करते हैं अटैक, जी है ना। आपको अटैक करने के लिए सोचना पड़ेगा मौत को, जी लेकिन मेल को जल्दी लोग अटैक कर देंगे मेल पर, जी इस मामले में आप ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। जी आप ये पॉइंट रेज कर सकती हैं, जी जी है ना, जी सर जी सर कि मेल को जल्दी गाड़ी दे देते हैं, उसके फिर ना रहा, लेकिन फीमेल को जल्दी उस पर जल्दी कोई गाड़ी नहीं दे सकते हैं लोग, जी है ना, जी सर। थोड़ा रेस्टेंट हो जाती है ऑफिस में, जी है ना। तो आप ये कर सकते हैं, ये एक पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि अगर फीमेल अगर हम जाते हैं तो मॉब जल्दी शांत हो जाएगा मेल की अपेक्षा, जी सर जी सर है ना। आप देखिएगा, चलिए। अब जूलॉजी के स्टूडेंट जी जी सर एम्ब्रियोलॉजी का जेनेटिक्स के साथ क्या रिश्ता है? और एनिमल किंगडम में एम्ब्रियोलॉजी का सबसे जो छोटा पार्ट है, दैट इज सेल और टिश्यू, उसका क्या पोजीशन है, इसको सिर्फ एलाबोरेट कर दीजिए। सर कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? एम्ब्रियोलॉजी का जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ क्या रिलेशन है, इसको बताइए। सर एम्ब्रियोलॉजी का जेनेटिक इंजीनियरिंग से यह है कि जब एम्ब्रियो स्टेज में जब सेल या टिश्यू होता है उसमें हम लोग इंजीनियरिंग करके अपना जो जीन इंसर्ट करना है वो हम इंसर्ट कर सकते हैं और उसके मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं और उससे वो क्या मतलब उससे ये और उसको हम लोग डिवाइड करके एक ज्यादा मात्रा में जो अगर मेरा जो डिजायर्ड जीन है उसको हम प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो इस वजह से सर एम्ब्रियोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है किसी भी डिजायर्ड जीन या डिजायर्ड ट्रेट को तो प्रोपेगेट सेल करना। के आधार पे आपने एनिमल किंगडम को डिस्टिंग्विश किया। सेल के आधार पे सर ए सेलुलर यस सर ए सेलुलर एनिमल्स ए सेलुलर फिर आता है यूनी सेलुलर एनिमल्स है जैसे कि प्रोटिस्टा आते हैं। मल्टी सेलुलर में आपका अदर एनिमल किंगडम के फाइलम्स आते हैं लाइक पोरीफेरा सिडेंट्रेटा ये सब आते हैं। तो कॉर्डेट्स जी सर क्लास में जी एनिमल किंगडम के कॉर्डेट्स क्लास में कौन कौन सा किंगडम डाला गया, मतलब Yes, sir. सब किंगडम? यस सर कॉर्डेट्स में सर आपका आता है प्रोटोकॉर्डेटा आते हैं, ठीक है सर। फिर आपका सर वर्टिब्रेटा आ गया और सर ये सर वर्टिब्रेटा में डिफरेंट क्लासेस आ जाते हैं। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन है इसमें जी कि व्हाट आर प्रीडेटरी फिशेस? Yes, sir. What are predatory fishes? Sir, the fishes which attacks on the other animals जिसको predatory fishes कहते हैं। जैसे कि उसमें उसका एग्जाम्पल्स है सर जैसे कि शार्क। Simply predatory fishes are those fishes who eats other animals. other animals. Yes, sir. This is the simple definition. Yes, sir. You can elaborate. अब विमेन है, Yes, sir. महिला सशक्तिकरण समझती हैं? Yes, sir. बिहार गवर्नमेंट ने महिला सशक्तिकरण में काफी तरक्की की है। अब बिहार गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज को बताएं जो महिला सशक्तिकरण से रिलेट करते हैं। यस सर सर जैसे कि सर कन्या उत्थान योजना है सर एक जो कि ग्रेजुएशन गर्ल्स स्टूडेंट को दिया जाता है। जब वो ग्रेजुएट हो जाती हैं तो उन्हें 50,000 रुपीज दिया जाता है सर। 7 निश्चय में मतलब 7 निश्चय 1, 2 और 3 तीनों में सर विमेन एम्पावरमेंट के लिए
अलग अलग मतलब सशक्तिकरण के लिए स्टेप्स लिए गए हैं सर। उसके अलावा सर सिविल सेवा प्रोत्साहन में भी एक योजना है जिसमें कि फर्स्ट स्टेज क्लियर करने पे विमेन को कुछ 550,000 रुपीज दिया जाता है, जिससे वो अपना आगे का प्रिपरेशन कर सके सर। इसके अलावा सर दैट्स ऑल आई कैन रिकॉल। अच्छा, ठीक है। आपको लगता है कि जो रिजर्वेशंस दिया गया महिलाओं को, यस सर, स्पेशली इन पंचायती राज यस सर, इलेक्शन लड़ने के लिए, वो जो है सक्सेसफुल है? सर जो रिजर्वेशन दिया गया है फीमेल को पंचायती राज में, वो इस रिप्रेजेंटेशन के मामले में सर वो सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है वो काफी इंक्रीज हुआ है। हालांकि इसके कुछ इश्यूज भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि इश्यूज लाइक पंचायत पति एक करके एक इशू है जिसके वजह से रिप्रेजेंटेशन तो है बट पपेट लीडर्स आ रहे हैं। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए बीइंग द एसडीएम आप क्या करेंगे? सर इस इशू को रेक्टिफाई करने के लिए सर लीडरशिप ट्रेनिंग की सर मतलब एक प्रावधान लीडरशिप ट्रेनिंग स्टार्ट किया जा सकता है टू दी ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द इलेक्शंस, और सर उनमें लीडरशिप इंस्टिल किया जा सकता है कि वे समझें कि उनका वर्क क्या है और वो कैसे उस पे काम कर सकते हैं। उनकी लिटरेसी पे भी ध्यान देना होगा। यस सर, लिटरेसी पे भी। यस सर, यस। अच्छा, चलिए, आप जुलॉजी के स्टूडेंट हैं, हेल्थ सेक्टर से बात करते हैं। 7 निश्चय पार्ट 3 में हेल्थ सेक्टर समझाइए। सर 7 निश्चय पार्ट 3 में सर हेल्थ को एक निश्चय में रखा गया है, जिसमें कि जो मुख्यमंत्री हैं जिनका उनका विजन है कि वो एक यूनिफाइड और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं हेल्थ के अराउंड, और एक हेल्थ की एक यूनिफाइड एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं ताकि जो हेल्थ सेक्टर है वो इम्प्रूव हो सके बिहार में। क्या कुछ टारगेट दिया होगा? यस सर। 4 सेक्टर में हमको, इसमें हेल्थ सेक्टर में 4 भाग में बांट दिया गया कि हम प्राइमरी हॉस्पिटल खोलेंगे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे, ये सब स्टडी देख लेना। यस सर, देख लेना। सर 7 निश्चय को जो है माइन्यूटली स्टडी करना है। लास्ट क्वेश्चन। यस सर। शून्यकाल और प्रश्नकाल क्या है भारतीय पार्लियामेंट या भारतीय असेंबली में? यस सर, 0 आवर एंड क्वेश्चन आवर? एंड क्वेश्चन आवर, यस सर। सर जो क्वेश्चन आवर है वो सर पार्लियामेंट में एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड करके उस पर डिस्कशन किया जाता है। हालांकि जो 0 आवर है वो कहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में या उसमें। ये एक प्रैक्टिस है जिसमें कि जो रीसेंट इश्यूज है या रीसेंट जो इश्यूज है उस पे चर्चा किया जाता है 0 आवर में। नहीं, रिसेंट इश्यूज को हम क्वेश्चन आवर में रेज कर सकते हैं। इमीडिएट इशू जो इमीडिएट इश्यूज है उसको क्वेश्चन आवर में रेज कर सकते हैं। उसके लिए 1 आवर का टाइम प्रेस्क्राइब्ड है, और 1 आवर 0 आवर का प्रैक्टिसेस है कि हम एक देंगे, लेकिन उस पीरियड में वैसे क्वेश्चंस का रिप्लाई देना है जो पहले से दिया हुआ है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले से क्वेश्चन देते हैं उसका जवाब सवाल किया जाता है। जी सर। और वो कंसर्न मिनिस्टर्स जो हैं उसके लिए जवाब देते हैं। जवाबदेही उन लोगों पे है, ठीक है? जी सर, जी सर। तो थोड़ा सा यस सर, जो छोटा छोटा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सब पर भी ध्यान देना। जी सर, ठीक है? चलिए सर। आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है? आज का अखबार पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा? पेपर आज का न्यूज़पेपर सर हम कल का क्या पढ़ा था? कल का पढ़े थे सर। क्या सर न्यूज़ सर जो अभी एक बिहार रिलेटेड कल का आपको एक न्यूज़ बताना है जो आपको आपके नजर में कैचिंग था, सबसे कैचिंग, जिसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं।
सब नहीं बताना है, सिर्फ एक, कल का क्या हेडलाइन था जो आपको लगे कि हाँ ये न्यूज है, जो लगे कि हमारे लिए जो बीपीएससी में मतलब एक बन सकता है, ये आपको जो लगा आपको कि इम्पोर्टेंट, बताइए। सर कल तो सर काफी सारा न्यूज था, लेकिन एक बांग्लादेश इशू पे काफी ज्यादा कवरेज था कल के न्यूज़पेपर में, जो हम पढ़े थे उसमें। बांग्लादेश का था, ठीक है। ये बताइए कि आपने डीएसपी का चॉइस दिया है ना? जी सर। तो आप जानते हैं कि डीएसपी का जो है वो जो जॉब का नेचर है वो 24 आवर्स का है। यस सर। और इसमें जो है चोर, डाकू, लुटेरा, लखेरा, आखिर इन सब के बीच आप क्यों जाना चाहती हैं? मतलब व्हाई नॉट द डिसेंसी जो आपने जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो है, और इसका स्पेक्ट्रम भी काफ़ी अधिक है। कभी आप फाइनेंस में काम कर सकती हैं, कभी जीएडी में काम कर सकती हैं, कभी ग्रामीण विकास में काम कर सकती हैं, और वहाँ पर जो भी आप डील करेंगे वो सब वो लुटेरे और ये सब चीज़ों के जो क्रिमिनल, आतंकवादी सब नहीं होंगे। तो उधर क्यों जाना चाहती हैं? ऐसा इंटरेस्ट क्यों हो गया आपको उधर जाने का? सर पुलिस। कल शादी भी होगी, आपकी शादी हो गई? नो सर। नहीं, कल शादी होगी तो उसकी भी ये जिम्मेदारियां हैं, तो उसका भी सामंजस्य जो है बैठाना आपके लिए जो है, तो कैसे आप इसको देखती हैं, बताइए। सर पुलिस सर्विस बहुत चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन सर ये चैलेंज ही सर मुझे ज्यादा। चैलेंज ही तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ज्यादा है। यस सर। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आप जो है सरकार की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन वो आपके हाथों में है, जो बहुत ही शानदार तरीके से उसको दिलवा सकती हैं आप। विकास है ना, वो डेवलपमेंट है। यस सर। और यहाँ तो चोर चौहार सब बैठा हुआ है, डकैत बैठा हुआ है, आप जा रहे हैं पीछे पीछे बंदूक लेकर। सर एज अ विमेन भी सर ये पर्सनल ये से भी आता है कि एक मतलब जो विमेन है वो काफी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं डे टू डे लाइफ में। तो सर हमेशा से मैं, क्योंकि वुमेन्स कॉलेज से भी पढ़ी हूँ, तो मैं बहुत सारी गर्ल्स और फीमेल के बीच में रही हूँ। तो मुझे ये लगता है कि सर ये जो जॉब है सर, जिसमें कि क्रिमिनल्स या अलग तरह के लोग हैं जिनसे डील करना सर, तो वो हम मतलब चाहते हैं सर कि हम इसमें मेरा अपना भी कुछ योगदान हो, थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सर, इस वजह से। बिहार में प्रशासनिक जो सुधार है, बिहार में बहुत सारी दिक्कतें हैं। प्रशासनिक सुधार के लिए कोई दो आप रीजन बता सकती हैं जो आप इम्प्रूवमेंट के लिए कर सजेशन दे सकती हैं? यस सर। सर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जो है सर, वो ग्रास रूट लेवल पे उस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे एक वर्क का सजेशन हम देना चाहेंगे। और सर दूसरा सर के सर जो अवेयरनेस है सर पॉलिसीज का इन द ग्रास रूट लेवल, उस पे एक मतलब अवेयरनेस ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। इस पे हम वर्क करना चाहेंगे, क्योंकि एक मैसिव सेक्शन है। डीएसपी के रूप में आप क्या अवेयरनेस दीजिएगा? वो तो विकास में जब जाइएगा उसमें अवेयरनेस ज्यादा होता है कि देखिए ये सब योजनाएं हैं, आपको नहीं मिल रहा है तो ये कीजिए। पुलिस पदाधिकारी के रूप में क्या कुछ अवेयरनेस हो सकता है? सर जो विमेन है या जो फीमेल्स है सर, वो बहुत सारा जो उनके राइट्स है और जो वो एक्शन ले सकती है अगर वो डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, उसके लिए बहुत हेजिटेंट होती हैं। वो नहीं इस पे एक्शन लेना चाहती हैं। तो इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस लाना चाहेंगे कि आप मतलब बिल्कुल आ सकती हैं, और ये जो है इस पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पुलिस इस पे सही से काम करेंगी। ठीक सर। आप बायोलॉजी की स्टूडेंट रही? सर मैं एक्चुअली एडहॉक असिस्टेंट गेस्ट लेक्चरर हूँ पटना विमेंस कॉलेज में। पटना विमेंस कॉलेज। यस। ग्रेट।
ये बताइए कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में महिलाओं ने और स्पेशली स्कॉलरली लेवल पर किन महिलाओं ने काम किया है इंडिया में, जिनका काफी नाम हुआ है और उनके एक्टिविज्म कह सकती है ने काफी कंट्रीब्यूट किया है, बतला सकती है 2-3 नाम? सर एक तो मेधा पाटकर हैं जो नर्मदा बचाओ में आंदोलन में वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट की थी। जी 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 सर एक उनका फीमेल है जो उनका मैं नाम रिकॉल कर पा रही हूँ। और सर ये सर एक और है। एक नहीं सर कई नाम है। यस सर। सर चिपको मूवमेंट जो था उसमें भी एक आपका टर्टल गर्ल का नाम सुना है आपने? सर ऑलिव रिडल टर्टल, जिसके द्वारा बैन किया गया है टर्टल का जो एक्सपोर्ट और उसकी क्या कहते हैं तस्करी होती थी। विजया का नाम सुना है आपने? सर आई विल रीड अबाउट सर। विजया मुंडप्पा का नाम सुना है आपने? यस सर आई हैव रेड बट सर आई एम अनेबल टू। उमा रामकृष्णन का नाम सुना है? जानकी लेनिन का नाम सुना है? Their articles frequently occurs in Hindu and Someni, and they have contributed a lot. यस सर। जो वाइल्ड लाइफ और इसके है टर्टल्स है, आपका वेस्टर्न घाट में जो ग्रास का जो कहिए कि ये हो रहा है, and they have contributed a lot. यस सर। Please read Women Wild and Women. यस सर। Very good book written, compiled. जमाल आरा का नाम सुना है आपने? बिहार। She was the first lady to write about birds. Ethno-ornithology क्या है? Do you know something? एथनो ऑर्निथोलॉजी। Ornithology. Sir, ornithology means study of birds, and ethno is related to cultural aspect. I can only take guess. I am not sure of what does it. There is separate course. Cornell Lab, आपका यूनिवर्सिटी कॉर्नल है, वह डिग्री देता है, सर्टिफिकेट देता है। आपका वेस्टर्न इंडिया में कौन सा है वह देता है। एथनो ऑर्निथोलॉजी इज द फील्ड इन विच द कल्चरल एस्पेक्ट दैट इज रिलेटेड टू आवर रिलीजन, दोज बर्ड्स, दैट इज जैसे गरुड़ का इंपॉर्टेंस हमारे संस्कृति में क्या है, कल्चर में क्या है, Yes, sir. मयूर का क्या है, पैरट का क्या है, and they are providing certificate and courses online. Yes, sir. That is ethno-ornithology. Yes, sir. इंडिया के कोई ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट का नाम बताइए जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी जुड़ा रहा है। Sir, Dr. Salim Ali. इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, Indian National Congress. You are student of lecturer, you are lecturer, Yes, sir. and I do expect that sort of answer from you. Yes, sir. I will read about this aspect. Have you heard the name of Alan Octavian Hume? Yes, sir. Yes, Who sir. was he? Sir, he was the founder in Congress during 1885. You know, he is also known as father of Indian ornithology. Sir, I didn't know. His contribution in ornithology contributed 10,000 eggs
of different birds species to British Museum. और कितने खाल को 10 कार्टन में संग्रह करके वह दिया था. These are very अच्छा. Next question. How far और how flora fauna को बर्बाद करने में कौन सी मनुष्य की गतिविधियों ने कंट्रीब्यूट किया है? Sir, there are Be cool, nervous नहीं हो. yes sir. Cool. Sir, कौन सी गतिविधियां हैं जिसने फ्लोरा फौना को नष्ट किया है? मनुष्य की गतिविधियां. सर जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हैबिटेट लॉस हो रहा है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है फ्लोरा और फौना बड़ा को. क्लियर है. शहरीकरण, अर्बनाइजेशन. यस सर. बड़ा क्लियर है. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यस सर. ग्रेजिंग, दीज आर वेरी कॉमन. यह तो आप लोगों के इससे आना चाहिए. लास्ट क्वेश्चन, दैट इज रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया एक न्यूट्रल एटीट्यूड अपना रहा है, न्यूट्रलिटी का. व्हाट इज द लॉजिक? क्या इंडिया इसके साथ लॉजिक दे रहा है? सर क्या लॉजिक है इसका? सर इसका लॉजिक है कि सर वो इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, इस वजह से वो न्यूट्रल आ रहा है और रह रहा है, क्योंकि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इसी में लाई कर रहा है. क्या है नेशनल इंटरेस्ट? सर नेशनल इंटरेस्ट है सर हमारा कि क्योंकि हम लोग जो मतलब रशिया के साथ भी डील कर रहे हैं अलग अपने इसमें, और हम लोग क्योंकि रशिया के साथ डील कर रहे वेरी हैं प्रिसाइज कि हम ऊर्जा और तेल का Energy आयात करते security. हैं Yes, रशिया sir. के साथ. Yes, sir. हमारे ट्रेडिशनल Friendship है है. और हमने इंटरनेशनल इसमें इंटरफेयर करने का नहीं दिया. दैट इज ऑल. यस सर. बी वेरी प्रिसाइज. यस सर. यस सर. Restore your confidence, and you are expected to answer those questions on, since you are lecturer. Yes. They will know your biodata, यस. so you are expected to answer in that way. ओके. All the best. थैंक यू सर.